प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और इसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री में कई ढेर सारे केमिकल इक्वेशंस में है, स्टोइकोमेट्रिक केमिकल रिएक्शंस बनाने में है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस करने में है। अब आइए देखिए, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को जानने के लिए हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीज़ों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। पहली बात, सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सिंबल क्या होगा, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। अब वैलेंसी का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वैलेंसी क्या होती है? जनरली आप देखोगे कि किसी एलिमेंट के ऊपर जितने भी जो पॉजिटिव चार्ज हैं, वही टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उस एलिमेंट पर उसकी वैलेंसी कहलाती है, या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे अगर किसी एलिमेंट पर एक पॉजिटिव चार्ज या दो पॉजिटिव चार्ज या तीन पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 1, 2 और 3 होगी। इसी तरीके से अगर किसी एलिमेंट पर, किसी स्पीसीज पर एक नेगेटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज या तीन नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 1, 2 और 3 होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वैलेंसी और दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है और चार इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1, 2, 3 और 4 होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि वैलेंस सेल में, आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दैट इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 5 तो होगी ही। इसके अलावा 8 - 5 कर दीजिए तो 3 भी होगी। इसी तरीके से किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है? एक तो 6 होगा, दूसरा 8 - 6 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी कंडीशन में उसकी वैलेंसी एक पॉसिबिलिटी 7 होगी और दूसरी पॉसिबिलिटी 8 - 7 कर देंगे तो 1 होगा। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी कंडीशन में इसकी पॉसिबल वैलेंसी 8 भी होगी और दूसरी बात 8 - 8 कर देंगे तो 0 होगा। जैसे अगर हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इन सबके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नेचुरल कंडीशन में ये किसी के साथ, है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर करते ही नहीं हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। इस वजह से किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करते हैं, न देते हैं न लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनकी वैलेंसी 0 होगी। लेकिन जब मैं यहीं पे जो क्रिप्टॉन और जिनॉन की बात करता हूँ तो ये स्पेशल कंडीशन में फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जब तक कंबाइन करेंगे गिवन कंडीशंस में तो ऐसी कंडीशन में ये वैलेंसी शो करने लगते हैं और इनकी वैलेंसी मैक्सिमम 8 तक जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर वैलेंसी के बारे में मैंने जो लिखा हुआ है कि जनरली मोस्टली एलिमेंट को वैलेंसी के बेस पे 3 कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। मोनोवैलेंट, यानी कि जिनकी वैलेंसी 1 होगी, यानी कि उन पर या तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा या एक नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा डाइवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 2 होगी, यानी कि उन पर 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तीसरा कैटेगरी ट्राइवैलेंट एलिमेंट की, यानी कि इनके वैलेंसी 3 होगी, इन पर 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे सब्सटेंस होंगे। आइए देखिए, मैंने कुछ सब्सटेंस का नाम दिया हुआ है, जैसे मोनोवैलेंट यानी कि वैलेंसी 1 है ऐसे सब्सटेंस की। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स की बात करता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सब की बात करता हूँ, तो इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनमें टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो इन पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये देखिए, सब पर एक एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनकी वैलेंसी 1 होगी। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी। इसी तरीके से Cu+, इसको क्यूप्रस आयन कहते हैं, Ag+, मर्क्यूरस आयन, सिल्वर आयन, हाइड्राइड आयन H-, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, एसीटेट आयन हो गया, फॉर्मेट आयन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी कह सकते हैं, बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, ये सभी ऐसे सब्सटेंस हैं जिन पर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनको मोनोवैलेंट कहेंगे, इनकी वैलेंसी 1 होगी। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी सब्सटेंस की ऐसी जिसको डाइवैलेंट कहते हैं, यानी कि इनकी वैलेंसी 2 होगी, यानी कि इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, या इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। कुल मिलाकर यानी कि इन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा या 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तो इनको डाइवैलेंट कहते हैं, इनकी वैलेंसी 2 होगी। जैसे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की बात करता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सबके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, इन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए इनको डाइवैलेंट कहते हैं, इनकी वैलेंसी 2 होगी।
जैसे Cu पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको क्यूप्रिक आयन कहते हैं। मरकरी पे अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको मर्क्यूरिक आयन कहते हैं। आयरन पे अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको फेरस कहते हैं, फेरिक नहीं कहते हैं। फेरिक कब कहेंगे? जब आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरीके से निकल आयन Na2+ हो गया, जिंक आयन, कैडमियम आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, ये सभी ऐसे हैं जिन पर 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए डाइवैलेंट है, इनकी वैलेंसी 2 होगी। इसी तरीके से देखिए मैंने कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा हुआ है और ये एलिमेंट्स क्या है? ट्राइवैलेंट हैं, इनकी वैलेंसी 3 है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इनके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी तो 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। या फिर अगर आप देखोगे तो इनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी होती है तो 3 नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसे सबस्टेंसेस जिन पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये ट्राइवैलेंट कहलाते हैं, इनकी वैलेंसी 3 होती है। जैसे कोबाल्ट आयन हो गया, फेरिक आयन, एल्युमिनियम आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, ये सभी ट्राइवैलेंट कैटेगरी में आते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स लूंगा और उन डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा। प्लीज स्टे लास्ट तक वीडियो को देखिए। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ और वो सिंपल एग्जांपल क्या है? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम लोग कैसे जानेंगे, किस तरीके से सीखेंगे? हम जानते हैं कि सोडियम का सिंबल Na होता है और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम पे वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्यों? क्योंकि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी तरीके से क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने सोडियम की वैलेंसी 1 लिखा और क्लोरीन की वैलेंसी कितना लिखा? 1 लिखा। अब इन दोनों में जो है सिंपल, सबसे सिंपल नंबर 1 1 दोनों इक्वल ही हैं। तो अगर 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा। तो फिर ऐसी कंडीशंस में हम लोग इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई? सोडियम का इसके साथ और क्लोरीन का जो था सोडियम के वैलेंसी के साथ। जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो गया? Na1Cl1 हो गया। तो 1 नहीं लिखा जाता है, ऐसी कंडीशन में इसका फॉर्मूला NaCl हो गया। ये सभी को मालूम होगा, ये बहुत सिंपल सा है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ और ये दूसरा एग्जांपल क्या है? मैं लिख रहा हूँ एल्युमिनियम फॉस्फेट। ये देखिए, जैसे एल्युमिनियम फॉस्फेट। किसी ने पूछा कि एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? अगर एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हम देखें तो एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और फॉस्फेट का सिंबल PO4 होता है। अगर एल्युमिनियम की वैलेंसी की बात करते हैं तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्योंकि इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 3 नेगेटिव चार्ज होता है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 हो गई और फॉस्फेट की वैलेंसी भी 3 हो गई। 3 दोनों बराबर इक्वल नंबर है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब इसके बाद जो था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एल्युमिनियम को जो था हम फॉस्फेट के वैलेंसी के साथ और फॉस्फेट को जो था एल्युमिनियम के वैलेंसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर Al1 PO4 1 होगा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे? AlPO4 कहेंगे। जैसे अब तीसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा एग्जांपल क्या है? किसी ने बोला कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, या उसको एल्यूमिना भी कहा जाता है। तो ये देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमको बनाना है और इसी कंपाउंड को एल्यूमिना भी कहा जाता है। देखिए इसको कैसे करेंगे? एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। अगर एल्युमिनियम की वैलेंसी की बात करते हैं तो एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। और ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 होगी। अब अगर आप देखो तो इसमें सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और 3 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1.5 आ रहा है। जब फ्रैक्शन में जा रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और 3 और 2 ऐसे नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से सिंप्लीफाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको इसी फॉर्म में रखना है। एल्युमिनियम का ये 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और ये ऑक्सीजन का एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? Al2 ये O3, ये Al2O3, इसको एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड भी कहा जाता है या एल्यूमिना कहते हैं। फोर्थ देखिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, कि एल्युमिनियम के सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का सिंबल Al हो गया और ये सल्फेट का सिंबल क्या हो गया? SO4 हो गया। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो देखिए क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज होता है तो वैलेंसी कितनी होगी? 3 हो जाएगी। सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 3 और 2 ऐसे नंबर हैं
जिनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते किसी भी नंबर से, और 2 यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। फ्रैक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब एल्युमिनियम का देखिए, सल्फेट के वैलेंसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और सल्फेट का एल्युमिनियम के वैलेंसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको हम लोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस, ये फॉर्मूला हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। अब कुछ और फॉर्मूले भी देखते हैं, जैसे ये देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया कि कार्बन के ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब देखिए, कार्बन के ऑक्साइड बहुत सारे होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, ये सभी कार्बन के ऑक्साइड ही होते हैं। लेकिन अगर एथिकली देखा जाए, रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, कोई आपसे पूछ रहा है कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए, ये ऑक्साइड ऑफ कार्बन, इसका फॉर्मूला, यहाँ पर ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जब तक लेगा तो ऐसी कंडीशन में इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 लेंगे हम लोग। अब कार्बन की बात करते हैं भाई, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन की वैलेंसी मानी जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा। अब अगर आप देखो यहाँ पर, तो 2 सबसे छोटा नंबर है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यह सिंप्लीफाई हो गया और होल नंबर के फॉर्म में हो रहा है, तो उसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई। अब देखिए, ये कार्बन का जो था इसके साथ 1 और ये ऑक्सीजन का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कार्बन 1 है तो ये C हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो ये CO2 हो गया। इस तरीके से ये बातों को आप समझिएगा, ठीक है। फिर देखिए, अगला एक दूसरा टाइप ये हुआ, जैसे जो तक कहा गया कि मैग्नीशियम के एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, जिसको मैग्नीशियम एसीटेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी ने बोला कि मैग्नीशियम एसीटेट का फॉर्मूला बोला। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। एसीटेट का सिंबल क्या होता है, CH3COO होता है। मैग्नीशियम के वैलेंसी की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और इस वजह से इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब एसीटेट की बात करता हूँ तो एसीटेट पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो है इस एसीटेट की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब 2 और 1 में सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1, और इसी छोटे वाले नंबर से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मैग्नीशियम का इसके साथ, एसीटेट का इसके साथ। अभी तक इसके पहले वाले जितने भी हम लोग लिखते थे, इन सभी में आपने देखा कि सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था। लेकिन यहाँ पे एसीटेट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है तो हम लोग तब पहले ऑर्गेनिक वाले पार्ट को लिखते हैं और मैग्नीशियम जो मेटल वाला पार्ट है, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, उसको बाद में लिखेंगे। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3COO होल ट्वाइस Mg, इस तरीके से लिखेंगे, ये करेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ये MgCH3COO होल ट्वाइस, तो ये गलत है, रॉन्ग है। बच्चे जनरली जो इसको गलत कर देते हैं। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे ये सिखाया है। आपने जरूर सीखा होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है, आपने कुछ सीखा है, तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, और ऐसे ही नए नई तरीके के जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के साथ आप मेरे साथ 15-20 मिनट कनेक्ट रहिए, 10 मिनट कनेक्ट रहिए। आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।